ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र पर स्वागत है। आप सबसे फिर एक बार मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 2022 वर्ष खत्म होने में केवल कुछ ही दिन बाकी हैं। 2022 का वर्ष बाबा की कृपा से पूर्ण होने वाला है। बाबा के आशीर्वाद से इस वर्ष हमें उन्होंने कई कष्टों और कई दुखों से बचाया है। इसके लिए हम बाबा को धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार हमारे सामने 2023 का वर्ष आने को है। आने वाला वर्ष हमारे लिए सुख समृद्धि लेकर आए, इसके लिए हम बाबा से प्रार्थना करें। यह आने वाला वर्ष हमारे लिए सुखमय हो, इसके लिए हम एक छोटा सा कार्य बाबा के सम्मुख करें, जिससे हमारा वर्ष सुखमय व हर्ष के साथ बीते। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम बाबा से जो कुछ भी मांगे वे अवश्य हमें प्रदान करते हैं। आने वाला वर्ष 2023 का वर्ष हमारे लिए सुखमय हो तथा हमारी उन्नति हो। हम इसके लिए आने वाले वर्ष वाले दिन, नववर्ष के दिन विशेष पूजा करें, जिसके माध्यम से हम 2023वें वर्ष में बहुत खुशी व संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें 31 दिसंबर की रात को ही सभी तैयार कर लेना है। हमें पूजा करने में तभी सरलता प्राप्त होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप 31 तारीख की रात में करीब 10 से 10:30 के बीच में बाबा का अभिषेक करें और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। अब बाबा जी के सामने जो वस्तुएं मैं बता रही हूँ आपको, आप उसे एक अलग बाबा की थाली पे रख लीजिए। आप एक छोटी सी थाली लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक रखें और थोड़ा सा, आप उस नमक का क्वांटिटी आप 1 चम्मच ले सकते हैं। अब आप उसमें 1 चम्मच हल्दी रखें और 1 चम्मच कुमकुम रखें। इन तीनों चीज़ों को आप एक छोटी प्लेट पर रखें। इसके बाद आप एक और प्लेट लें, इसमें थोड़ा सा चावल रखें और थोड़ा सा 9 धान्य रखें और साथ में 9 सिक्के रखें। इसे एक अलग प्लेट में रखें। अगर आपके पास 9 धान्य ना हो तो आप अपने घर पे जो धान्य या अनाज जैसे अलग अलग किस्म की दालें हों आप ले सकते हैं। इसके बाद आप उसी प्लेट में थोड़ा सा शक्कर रखें। इन चीज़ों को आप एक छोटी सी प्लेट में रखें और आपके घर पर कोई सोने का गहना हो तो आप उस गहने को भी इस थाली पर रखें। साथ ही अगर आपके घर पर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो या कॉलेज जाने वाला बच्चा हो तो आप उसकी एक नोट और पेन साथ में रखें बाबा के सम्मुख। इन सब चीज़ों के बाद आप बाबा के लिए कुछ मीठा भोग तैयार कर सकते हो। अगर आप हो सके तो घर पर बना सकते हैं या फिर आप दुकान से खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप बाबा के सम्मुख रखें। इसके बाद आप आने वाली 2023 में हमारी प्रार्थना जो हम बाबा से मांगना चाहते हैं, आप अपनी सभी प्रार्थनाएं ना लिखें, बल्कि जो कि आपकी मुख्य मनोकामनाएं हैं उसे में से केवल कोई 3 मनोकामनाएं आप एक पेपर पर लिखकर बाबा के सम्मुख रखें। आपसे सारी तैयारी, आप ये जो सारी तैयारियां हैं 11 बजे के पहले कर लें और बाबा के सम्मुख कर लें। अगर आप रात में यह पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रात के ठीक 12 बजे जब नववर्ष प्रारंभ होता है तब आप यह पूजा कर सकते हैं। आप बाबा से मांगें कि 2023 का वर्ष आपके लिए सुखमय हो, आप स्वस्थ हों, आपके अधूरे कार्य पूरे हों, आपके जीवन में उन्नति हो, ये सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों। ऐसी प्रार्थना कर आप पहले नमक हल्दी कुमकुम की जो प्लेट है उसे छूकर प्रणाम करें। फिर उसके बाद नवधान्य और चावल और सोने जो आपने सोना रखा है, जो 9 सिक्के रखे हैं, उस प्लेट को छूकर प्रणाम करें। उसके बाद बाबा के चरणों पर प्रणाम कर बाबा को नीचे से ऊपर की ओर देखें। अर्थात पहले बाबा के चरणों को देखें, फिर उनके घुटनों को देखें, फिर उनके शरीर को और अंत में उनके चेहरे को और उनकी आंखों को देखकर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की विनती करें। और वे अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ति भी करेंगे। अगर आपसे रात में संभव ना हो तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठकर इसी विधि से बाबा की पूजा कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले आप नमक हल्दी और कुमकुम जो आपने एक थाली पे रखा है उसे देखकर उसे प्रणाम करें। फिर आपने जो नवधान्य रखा है, सोना रखा है, चावल रखा है एक थाली में, उसे देखकर 9 सिक्के जो रखे हैं उस थाली को छूकर प्रणाम करें। उसके बाद जो आपने नोटबुक और पेन रखा है उसे छूकर प्रणाम करें। उसके बाद जो आपने जो प्रार्थनाएं लिखी हैं उसे बाबा के चरणों पर रखकर बाबा के सम्मुख रखें और उसे देखकर अंत में बाबा के चरणों को छूकर बाबा को नीचे से ऊपर की ओर देखें। अर्थात सर्वप्रथम उनके चरणों को देखें, फिर उनके घुटनों को देखें, उसके बाद उनके शरीर को देखें और अंत में बाबा की आंखों को देखकर बाबा से विनती करें
कि बाबा मेरे परिवार को किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की सुख समृद्धि व ऐश्वर्य प्रदान हो, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, हमें निरोग अर्थात स्वस्थ रखें, हमारा परिवार खुशहाल हो। बाबा पर आस्था और श्रद्धा बनाए रखकर आप अपनी विनती बाबा से करें। आपको भी खुशी होगी और अवश्य बाबा भी आपसे बहुत खुश होंगे। इसके बाद यदि आप बाबा की पूजा करने के बाद आप दिन में बाद में या उसके बाद बाबा को कोई प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहते हैं तो आप उनको बाबा को भोग लगा सकते हैं। आप कुछ मीठा बनाकर बाबा को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अंत में आप एक कार्य अवश्य करें। अगले दिन या उसके बाद के दिन जो आपने जो 9 सिक्के रखे हैं वो किसी गरीब को दान कर दें। अगर आप गरीब को दान करने में संभव ना हो तो आप किसी मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं। बाकी वस्तुओं का प्रयोग आप अपने घर पर कर सकते हैं या पशु पक्षियों को चावल दाल के दाने में डाल सकते हैं, दाने के रूप में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा ही अनाज बाबा के प्रसाद के रूप में उनके सम्मुख जो रखा है, आप पशु पक्षियों को दान कर सकते हैं। अगली बात, अगर आप से हो सके तो आप उस दिन किसी वृद्ध या बूढ़े इंसान को आप एक वक्त का भोजन दान कर सकते हैं या उन्हें भोजन प्रदान करें। अवश्य वे बहुत खुश होंगे और बाबा भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। हम भी हमारी द्वारका माई में इसी विधि से पूजा कर नववर्ष मनाने वाले हैं। आप भी अपने घर पर इसी प्रकार पूजा कर नववर्ष पर बाबा से विनती करें। बाबा अवश्य बहुत खुश होंगे। अवश्य आप सभी को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। बाबा अवश्य आपके साथ होंगे। बस आप इतना ही कीजिए, आपके जीवन में खुशी प्राप्त होगी। इसी प्रकार सभी प्रकार की सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। वर्ष 2023 का आप सभी के लिए शुभ हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। हम सभी आपके लिए बाबा से अवश्य प्रार्थना करेंगे। उस दिन अवश्य हम सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से आप सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करेंगे। आप सभी की और भी कोई प्रार्थनाएं हों या मनोकामनाएं हों तो आप हमें हमारे इस कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम सभी मिलकर आप सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।